हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। नमस्ते, मेरा नाम सलोनी वर्मा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई है, और डीकेटी के इस वीडियो के द्वारा मैं अपनी जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू उसकी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अपने बारे में बताऊं तो मैं 24 साल की हूं। मैं जमशेदपुर में पैदा हुई थी, पर मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था विद बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएट की थी, परंतु मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। ये मेरा दूसरा प्रयास था, और मेरे पहले प्रयास में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था, जो कि 2019 में था। तो पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया तब से मैंने फोकस्ड तैयारी शुरू की इस पर्सनालिटी टेस्ट की, क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे कुछ कॉलेज के बच्चे होते हैं जिनसे मेरी बात हुई कुछ दिनों में, और वो अभी से ही पूछ रहे थे कि कैसे तैयारी करें, इंटरव्यू भी देना है बाद में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेंस के बाद जो वक्त होता है वो काफ़ी होता है, वो सफिशिएंट होता है। आपको अभी से कुछ नहीं करना है। पर हाँ, एक बात ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आप 1-2 महीने में नहीं बना सकते हैं। वो जो है वही दिखेगा बोर्ड को। तो यही कहूँगी कि कॉलेज में आप पूरा फ़ायदा उठाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए, जितना एक्स्ट्रा करिकुलर्स है वो सब कीजिए। तो उन सब से भी आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी एनहांसमेंट होगा। तो जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद हमें एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम डैफ कहते हैं, वो भरना होता है। तो वो पहला स्टेज होता है तैयारी का, आपको बहुत ध्यान से भरना होता है। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने, अगर मुझे फिर से प्रयास देना होता तो मैं डेफिनेटली अपने डैफ में थोड़ी कम चीज़ें भरती, क्योंकि मैंने स्पेशली इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स का जो एक आपके पास ऑप्शन होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी थी। और जब तैयारी करने बैठी डैफ को लेके तो लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा कुछ है पढ़ने को। तो यही पहले बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल सिंपल रखें। कम भी है तो भी चलेगा। बोर्ड को कोई खास, मैं बोलूँगी, फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा तीर मारे हैं या आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। दे आर मोर इंटरेस्टेड कि आप अभी कैसे हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस कैसी है। तो पहला तो वही डैफ जो आप भरे, ऑनेस्टी से भरे और ज़बरदस्ती उसमें कुछ ना डालें। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। दूसरी चीज़ कहूँगी कि जब डैफ आप भर लें तो वो आपका फर्स्ट स्टेज होता है, आपको उसको तैयार करना है। तो जैसे सब टॉपर्स बताते हैं, अपना नाम से लेके आप कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ रहे हैं, आपकी जो बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन है, आपके माँ बाप का जो प्रोफेशन है और आपका जो ऑप्शनल है, ये सब तो करना ही करना होता है आपको तैयार बहुत अच्छे से। ये तो बेयर मिनिमम है। अब इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है इस स्टेज पे, और उसके बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि हर स्टेज ऑफ द एग्जाम में करंट अफेयर्स आपको एक अलग नज़रिए से करना होता है। स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट में मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपका जो जैसे आपकी जो खास भी नहीं, पर आपका जो यूनिक अपना पर्सपेक्टिव है वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैंने क्या किया था कि जैसे मेंस के नोट्स तो होते ही हैं आपके पास, और उसमें सारे जो भी 1 साल से जो भी चल रहा है वो आपके पास है। अब इंस्टेड ऑफ प्रोज, कॉन्स, सजेशंस, वे फॉरवर्ड, ये सब की जगह आप एक एक टॉपिक लीजिए और सोचिए एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इस पे, जो कहते हैं ना होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्या हो सकता है। और कुछ लोग होते हैं कि लिख भी लेते हैं ताकि वो बार बार रिवाइज कर सके। मैंने लिखा नहीं था, पर हाँ मैं कॉन्शियसली हर चीज़ के बारे में सोचती थी। इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज़ें हो गई, जैसे मेरे घर के आसपास रोड्स हैं वो हिस्टोरिकल फिगर्स के बाद नेम्ड है, तो उससे भी सवाल बन सकता है कि क्या आपको लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है ये सही है, क्या हमें शायद जो सड़कों के नाम है क्या इनमें हमें कोई और तरीका अपनाना चाहिए। तो एक्टिवली सोचिए हर चीज़ के बारे में। आई थिंक वही ज़रूरी है पर्सनालिटी टेस्ट में, स्पेशली करंट अफेयर्स के हिसाब से। और
इसमें एक और शंका भी होती है, क्योंकि मैं भी शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। कुछ लोग कहते थे कि आपके जो जवाब है वो अलग होने चाहिए और आपको फैक्ट्स वगैरह उस जवाब में देने हैं, और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, आपको जो लगता है आप वो बोलिए। तो शुरू में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी। मैं भी कोशिश करी थी कि अच्छा हर आंसर में, हर मॉक में एक फैक्ट डाल दूँ, एक कोई जो कहते हैं ना डेटा वगैरह डाल दूँ, बट वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था और वो मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मुझे जो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो है एनालिसिस। और इसमें दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि कम बोलिए, कंसाइज रखिए, ब्रीफ बोलिए। तो क्योंकि मेरी आदत ज़्यादा बोलने की थी, तो मुझे काफ़ी मॉक्स में बोला गया कि आप थोड़ा अपने शब्द कम कीजिए, लेकिन वो क्योंकि मेरे से नेचुरली हो भी नहीं पा रहा था, तो दैट डिडंट मेक मी वेरी कंफर्टेबल। मेरा इनफैक्ट जो रियल इंटरव्यू था, जिसके बारे में मैं अभी बात भी करने वाली हूँ, उसमें जो चेयरपर्सन थे, क्योंकि मैंने जो पहला अपना जवाब दिया वो बहुत ब्रीफली दिया, क्योंकि मुझे तो यही बोला गया था, पर उन्होंने बोला कि आप थोड़ा विस्तार में बताइए, बिकॉज हम आपका सुनना चाहते हैं। और तब मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई और मैं विस्तार में, डिटेल में बता रही थी जो भी वो मुझसे पूछ रहे थे उसके बारे में। तो यही कहूँगी कि मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में, स्पेशली मॉक पर्सनैलिटी टेस्ट के स्टेज पे। पर हाँ, उनकी जो एडवाइस है उनको लीजिए, पर ये भी देखिए आपको नेचुरली क्या सूट कर रहा है। आपको नेचुरल रहना है, आप जो है वैसा ही रहना है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने की थी स्पेशली इस पर्सनालिटी टेस्ट के स्टेज पे, मैंने कोशिश की थी मैं बात कर सकूँ कुछ लोगों से जिन्होंने या तो दे रखा है पर्सनालिटी टेस्ट, या वो सक्सीड कर चुके हैं एग्जामिनेशन में, या वो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, भले ही सीनियर ऑफिसर्स हो या अभी रिसेंटली ज्वाइंट हो। तो उनसे जैसे वो बात भी करते थे ना, एक तरीका मिलता था कि बात करने का जो कहते हैं ना ठहराव जिसको कहते हैं, बिकॉज वो सही तरह के शब्द चुनना, एक जो पेस होती है उसको बनाए रखना। तो अगर हो सके तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं लोगों से बात करें, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी सर्विस में हो। इसके अलावा तो मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं था, वही अपनी जो एक दो हॉबीज़ है उनको कायम रखा और जो भी सच्चाई से आता था वो बोला। मैं अपना जो रियल इंटरव्यू था उसके बारे में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट हूँ और जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स आजकल आते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। तो हुआ ये कि मैं जैसे ही घुसी, मेरा बोर्ड भरत भूषण व्यास सर का था एंड बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही अच्छा बोर्ड था। पर जो एक सरप्राइजिंग चीज़ हुई उसमें कि मेरे 40% जो सवाल थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। क्रिप्टो करेंसी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। मुझे एक सर ने पूछा कि आप मुझे बिटकॉइन और एक और कोई क्रिप्टो करेंसी उसका फ़र्क बताइए, और मुझे तो कोई मतलब पता ही नहीं था। तो उस वक्त थैंकफुली भगवान की दया से आई डिड नॉट पैनिक, और मैंने उनको साफ बोल दिया कि सर मेरी टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ही ख़राब है, पर मैं आपको एप्लीकेशन बता सकती हूँ। तो मैंने वो नैनो टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, मैंने कहा सर सॉरी मेरी टेक्निकल नॉलेज अच्छी नहीं है, मैं आपको एप्लीकेशन बताती हूँ, मेरे को जो 2-3 याद आ रहे थे मैंने वो किया। तो इससे मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे मॉक्स में एक भी मॉक में मुझसे साइंस एंड टेक का नहीं पूछा था। तो एक ओपन माइंड रखिए कि कुछ भी वो पूछ सकते हैं, आप आपको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा मेरे डैफ बेस्ड ही होगा। क्योंकि मैं दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगी, मेरे डैफ से तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। हेलो ऑल, आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। मॉक्स में काफ़ी डैफ से एक मेरी एक हॉबी थी पर्टिकुलरली, जो हर मॉक में मुझसे पूछते थे उसके बारे में और बहुत ज़्यादा ग्रिल करते थे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो चेयरमैन थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरे जो विचार है जानने के बारे में, बी एड मेरे ऑप्शनल से पूछा गया बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस था मेरा ऑप्शनल, तो अफगानिस्तान के बारे में, बट वेरी बेसिक, कुछ ऐसा नहीं कि मतलब जो होता है ना कि बस खोद के निकालने वाली, वो कोई बात नहीं थी। और हाँ, 5 लोग थे, बहुत कॉर्डियल था, द चेयरपर्सन बहुत अश्योरिंग थे, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया और कब बाहर आ गई। तो उसके बाद ये नहीं लगा था कि शायद मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसा हुआ, बट अभी मार्क्स आए हैं और मेरे 201 आए हैं इंटरव्यू में, जो कि अच्छा स्कोर है इस बार। तो मैं यही कहूँगी कि आप भले ही किस भी बैकग्राउंड से हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि एक ये भी मेरे मन में ख्याल था कि इंटरव्यू में तो शायद उन्हीं लोग के अच्छे आते हैं जो IIT से हैं या NLU से हैं या गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने कॉलेज में, ये एक धारणा थी मेरे मन में।
पर मैं तो एक साधारण बीए ग्रेजुएट हूँ एंड मेरी सीजीपीए भी कुछ खास तो नहीं थी। तो यही कहूँगी आप एक खुला दिमाग रखें, जो बोर्ड है वो बहुत ही फेयर है, वो इंटरेस्टेड है आपके विचार जानने में, बस सच्चाई से जवाब दें, बैलेंस्ड रहें, बहुत ज़रूरी है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें और कॉन्फिडेंट रहें। आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो बस मेरी तरफ से इतना ही, ऑल द बेस्ट।